हेलो मॉमीज़ एंड टू बी मॉमीज़। आज का वीडियो सिर्फ मॉम्स के लिए नहीं है, आज का वीडियो सभी उम्र की महिलाओं के लिए है, क्योंकि बालों के झड़ने की समस्या आज के टाइम में इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो गई है कि सभी उससे परेशान हैं। तो मैं आपको आज बालों को झड़ने से कैसे रोक सकते हैं उसके आपको मैं उपाय बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक। थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको वीडियो देखना होगा, क्योंकि पहले हम समस्या के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम्स नहीं पता होगी उसके लिए उसकी प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशन को ढूंढना उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा अपने लिए। तो सबसे पहले हमें समस्या का पता होना चाहिए, तब हम उसके उपाय ढूंढ पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगे हुए रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। इससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपके होम स्क्रीन पे आपको मेरे वीडियो नज़र आते रहेंगे। तो आगे इसी तरीके की जानकारी के वाले वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मुझे पता है अभी आप लोगों को मतलब ऐसा होगा कि सीधे आपको लग रहा होगा कि सीधे से हमें सॉल्यूशन बता दे तो अच्छा है, वीडियो को जल्दी से स्किप करके। लेकिन आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मेरी बात को मानिए। जब तक आपको प्रॉपरली अपनी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं, तब तक आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप अपनी इस समस्या से निजात बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सिर्फ 10 मिनट आपको अपने लिए निकालने हैं इस वीडियो को देखने के लिए। आपको मैं गारंटी करती हूँ कि अगर आपके हेयर फॉल की समस्या है तो आप इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से छुटकारा पा लेंगे। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी के भी साथ में इस प्रॉब्लम को शेयर करते हैं कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो हर कोई आपको किसी न किसी शैम्पू का, हेयर ऑयल का, या फिर किसी सीरम का या कंडीशनर का, इस तरीके के किसी न किसी चीज़ का आपको एडवाइस कर देंगे। लेकिन आप कितना भी फैंसी, कितना भी महंगा शैम्पू, कितना भी यूज़ कर लीजिए, ऑयल यूज़ कर लीजिए, कंडीशनर यूज़ कर लीजिए, जब तक आपको अपनी मेन प्रॉब्लम पता नहीं होगी, आप अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आप खुद बताइए, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, शैम्पू के, ऑयल्स के, कंडीशनर्स के, और अभी तो हेयर सीरम्स भी आने लगे हैं, वो सब ठीक है। वो जो कि आपको क्लेम करते हैं 100% आपका हेयर फॉल रोकने के लिए, क्या वो आपका हेयर फॉल जो है वो 100% तक रोक देंगे। बट क्या ऐसा सच में होता है? नहीं होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अभी जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताती हूँ कि आलमंड ऑयल आता है, या फिर कुछ ऐसे शैम्पूज़ भी आते हैं जो कि एक क्लेम करते हैं कि जैसे आलमंड का है कि उसके अंदर आलमंड्स हैं, या कुछ आंवला है, या इस तरीके की इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्लेम करते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो इससे बना हुआ है, तो ये आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। पर आप मुझे बताइए, आप 600 रुपये में, 500 रुपये में, या जितने भी पैसे में आप कोई शैम्पू ख़रीद रहे हैं जो कि आपको ये क्लेम कर रहा है कि इसके अंदर आलमंड एंड हनी है, या एनीथिंग एल्स, जो भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज़ है, आप मुझे बताइए, क्या 600 रुपये की जो एक आप शैम्पू की बॉटल ले रहे हैं जो 500 ml की होगी, 500 ml की बॉटल के अंदर आप मुझे बताइए, क्या कोई आपको आलमंड डाल के देगा? आलमंड का आपको शैम्पू मिल सकता है? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि आलमंड्स 800-900 रुपये किलो आते हैं, उसका आपको कोई नहीं देगा। तो थोड़ा सा लॉजिकल होके भी सोचना है हमको कि कोई अगर हमें ये कह रहा है कि हमारे शैम्पू में ये है, आपके शैम्पू में ये है, तो उसको इतने आसानी से ट्रस्ट नहीं करना है उस चीज़ को यूज़ करने से पहले, क्योंकि ये बात हमारे बॉडी पार्ट के बारे में है। बाल भी हमारे शरीर का ही हिस्सा हैं और हमें उनका भी ध्यान रखना है। तो ऐसे ही हम कुछ भी, जैसे हम खाने में कुछ भी नहीं खा लेते हैं, अपने फेस की स्किन पर कुछ भी नहीं लगा लेते हैं, वैसे ही हमें अपने बालों के लिए भी रहना है कि कुछ भी नहीं लगा लेना है। किसी ने कहा या कोई एडवर्टाइजमेंट देखा, किसी शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट है, या वो किसी बहुत बड़े हीरो हीरोइन ने किया है, तो हमको लगता है कि ये अच्छा होगा, ऐसा हमें नहीं सोचना है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी शैम्पू है या कंडीशनर है, इनके अंदर केमिकल्स होते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई चीज़ यूज़ की और आपको उसका इफ़ेक्ट भी नज़र आए, क्योंकि केमिकल्स जो है ना, वो मतलब ऐसा हो सकता है कि इंस्टेंट इफ़ेक्टिव हो, मतलब कोई भी केमिकल है वो इंस्टेंट इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, बट
लेस लास्टिंग होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा समय तक ये इफ़ेक्ट नहीं करते हैं और साथ में अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी लेके आते हैं। बट हर्बल और जो हम घर में चीज़ें यूज़ करते हैं वो लेस इफ़ेक्टिव होती है, मतलब धीमे से काम करती हैं, कभी कभी बहुत टाइम भी लगा देती है काम करने में, लेकिन अगर जब वो काम करने लगती हैं तो उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो विदाउट साइड इफ़ेक्ट होता है, उसके साथ में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता और लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब वो बहुत टाइम तक आपको क्योर करता है बजाय केमिकल्स के। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट रह चुकी हैं और आपकी डिलीवरी हुई है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके प्रेगनेंसी के टाइम में आपके बाल बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे हो गए होंगे, जो जैसे कि आपके नेचुरली नहीं रहते हैं, थोड़े सिल्की, थोड़े हेयर फॉल कम, अच्छे हेल्दी आपको महसूस होते होंगे और हेयर फॉल भी कम महसूस होता होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होता क्या है ना कि हम उस टाइम पे बहुत अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, बाहर का और इस तरीके का खाना पीना हम बंद कर देते हैं। उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो रेस्टिंग फॉर्म में होते हैं ना बाल, ये भी एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बाल झड़ने बहुत कम हो जाते हैं। और डिलीवरी के बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के 2-3 महीने बाद में इतने ज़्यादा बाल झड़ते हैं, इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है, मोस्टली सबके साथ होता है, मोस्टली 90% लेडीज़ के साथ में होता है। इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है कि गुच्छे के गुच्छे आपके मतलब कंघी में आते हैं, जिससे एक बार ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, अगर इसी तरीके से बाल झड़ते रहेंगे तो हम गंजे ही हो जाएंगे। तो तब क्या होता है कि जब डिलीवरी हो चुकी होती है तो क्या होता है कि वो जो हार्मोन है उसका लेवल वापस से डिक्रीज़ होने लगता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो हेयर्स हैं वो वापस से रेस्टिंग फॉर्म में आने लग जाते हैं और वो बाल जो है बहुत तेज़ी से झड़ने लग जाते हैं, बहुत तेज़ी से बाल झड़ते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अभी हम बिल्कुल ही गंजे हो जाएंगे अगर इसी तरीके से बाल झड़ते रहते। लेकिन अगर आपका डिलीवरी के बाद की आप इस फेज़ में हैं कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब आपको शैम्पू चेंज करना है, ऑयल चेंज करना है, बिल्कुल भी ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना ये अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आपकी जैसे ही आपका 1 साल होगी आपकी डिलीवरी को, आपका बच्चा 1 साल का होगा, ये प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे, क्योंकि ये वाले जो हेयर्स हैं ना ये अपने आप रिकवर हो जाते हैं, अपने आप से ही बाल आने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है कि आपका 1 साल भी गुजर चुका है लेकिन आपके जो हेयर फॉल, जो एक्सट्रीम हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर आपको कंसर्न करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं आपको आगे उपाय, ये जो प्रॉब्लम होती है और नॉर्मली भी जो अब अगर किसी के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके रीज़न्स क्या होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी। जी हाँ, न्यूट्रिशन की कमी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब सभी कहते हैं कि आपको नट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, ये तो हमें पता है, मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रही हूँ, ये आपको करना ही चाहिए। नट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, घर का खाना है, बाहर का खाना कम खाना, ये सब चीज़ें तो आपको करनी ही है। मुझे पता है आप ये बात अच्छे से जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो तो ये करना ही पड़ेगा। न्यूट्रिशन की कमी सबसे बड़ा रीज़न होती है बालों के झड़ने का, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, शैम्पू तो हम महंगे से महंगा यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम खाना अपना नहीं सुधार सकते। जो आलमंड का शैम्पू हम अपने बालों के लिए ला सकते हैं ना, वो आलमंड हम खा नहीं सकते, वो आलमंड हम खाते नहीं हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना खान पान सुधारना है, सबसे पहले आपको न्यूट्रिशियस फूड अपना लेना है, अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को अच्छे से बैलेंस करके रखना है अपनी डाइट में। उसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको करने हैं, जैसे कि आप डेली शैम्पू नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको डेली शैम्पू नहीं करना है। अगर आपको, मतलब मैंने बहुत देखा है ऐसी, बहुत मतलब गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं जिनको डेली शैम्पू करने की आदत है। देखिए, शैम्पू डेली नहीं करना है आप, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते ही होते हैं। और आज के टाइम में, पुराने टाइम जैसा नहीं है ना कि हमने मुल्तानी मिट्टी से या फ्लर्स अर्थ जो बोलते हैं उससे हमने बाल धो लें, नहीं, हम शैम्पू ही यूज़ करते हैं। शैम्पू में केमिकल्स होते ही होते हैं, तो वो डेली अगर आप अप्लाई करेंगे तो उससे आपके बाल जो हैं, आपकी स्कैल्प्स जो हैं वो डैमेज होती हैं, ड्राइनेस आती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम, बाल जो हैं वो झड़ने लगते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको क्या करना है, जब भी आप अपने बालों में शैम्पू अप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्टली शैम्पू अपने सिर में नहीं लगाएंगे।
शैम्पू को हमेशा थोड़े से पानी में आप मिक्स कीजिए और फिर उसके साथ में आप बालों में डालिए उसको, वो सही रहेगा आप डायरेक्ट शैम्पू यूज़ करने के बजाय। इसके अलावा जब भी आप शैम्पू लगा रहे हैं तो अपने बालों को नीचे बालों में शैम्पू नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपने हेड में शैम्पू लगाना है और उसी को नीचे लेके जाना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली शैम्पू मतलब अपने नीचे के बालों में, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं, जैसे कि मेरे हेयर्स काफ़ी लंबे हैं, तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप मतलब ज़्यादा लंबे हेयर्स होते हैं तो नीचे जो यहाँ अपन ने ऑयल लगाया है तो वो लास्ट तक ना ऑयल ना नीचे तक एकदम टिप्स तक आपके बालों तक वो पोर्शन नहीं जा पाता है। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि बाल नीचे से जो होते हैं वो ड्राई रहते हैं और नॉर्मली भी, और उस पर आपने अगर शैम्पू भी लगा दिया तो वो और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसलिए आपको वहाँ शैम्पू नहीं लगाना है, ऊपर से ही बालों को आप नीचे लेके जाइए, उसी से ही क्लीन साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि नीचे गंदगी इतनी ज़्यादा नहीं ठहरती है, ठीक है। और ऑयल वगैरह जो होता है वो भी उससे हट जाता है। इसके अलावा कंडीशनर, देखिए कंडीशनर जो है वो आप जैसे आप वीक में 2 बार आप शैम्पू करते हैं, लेकिन आपको कंडीशनर वीक में 1 ही बार करना चाहिए। ज़्यादा कंडीशनर करने से क्या होता है ना कि बाल जो होते हैं ना वो नीचे से भारी हो जाते हैं, तो इसलिए आपको कंडीशनर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आप हफ्ते में 1 बार कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। बट इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नेचुरल कंडीशनर्स यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल कैसे, जैसे दही है, आप दही को 10 मिनट के लिए बालों में लगाइए और उसके बाद में आप हेयर वॉश कर लीजिए। 10-15 मिनट या 20 मिनट जितना आप रख सकते हैं उतना रखिए और उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। अदरवाइज़ आप लेमन यूज़ कर सकते हैं। जब आपने हेयर वॉश कर लिए हैं उसके बाद में जैसे हम कंडीशनर यूज़ करते हैं, एक मग्गे के अंदर मतलब हाफ मग्गे के अंदर आप एक नींबू को निचोड़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद में जैसे अपन कंडीशनर पूरे बालों में लगाते हैं, ऐसे नीचे बाल करके वो पानी आप अपने बालों पर डाल लीजिए और 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद में फिर उसमें सादा पानी डाल दीजिए, वो भी आपके हेयर को कंडीशनर कर देता है। ये विदाउट केमिकल होता है, तो इतना ज़्यादा कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती है उससे, ठीक है। कभी भी गीले बालों को आपको कंघी नहीं करना है। गीले बाल जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, अगर आप उनको कंघी करेंगे तो गीले बालों में और भी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से बाल सीधे जड़ों में से निकलने लग जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आपको गीले बालों को कंघी नहीं करना है। उसके अलावा कुछ लोग हमेशा ड्रायर का यूज़ करते हैं बाल सुखाने के लिए ना, तो वो आपको नहीं करना है। ड्रायर का यूज़ क्यों करना है, अगर जब तक आपके बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक आपको ड्रायर यूज़ करना ही नहीं चाहिए। आप नॉर्मली बालों को सूखने दीजिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ड्रायर से भी बालों के अंदर जो होती है वो ड्राइनेस आती है, तो नेचुरली बालों को सूखने दीजिए, कोई इशू नहीं है। ड्रायर जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है आप ड्रायर यूज़ ही मत कीजिए। मैं कभी ड्रायर यूज़ ही नहीं करती, मेरे पास ड्रायर है ही नहीं। सर्दियों में भी जैसे हेयर वॉश किया और खुले छोड़ दिए बाल अपने आप अगर आप धूप में बाल सुखाना चाहते हैं तो धूप में भी ऐसे डायरेक्टली सनलाइट में जाके मत बैठिए, उससे भी बालों में ड्राइनेस आती है और उससे डैंड्रफ हो जाता है बालों के अंदर। तो अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बैठ रहे हो या निकल रहे हो तो आप अपने बालों को मतलब अपने सिर को दुपट्टे वगैरह से कवर कर लीजिए, वो सही रहता है। तो इसके अलावा टाइट पोनी नहीं बनानी है, क्योंकि टाइट बनाते हैं तो बाल जड़ों में से खींचते रहते हैं, प्रेशर लगा रहता है, उसकी वजह से भी बाल कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा बिना ऑयलिंग करे हुए आपको बालों को शैम्पू नहीं करना है कभी भी, क्योंकि ऑलरेडी अगर ऑयल नहीं है तो ड्राई हैं हेयर्स और उसमें शैम्पू कर लिया तो और ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो आप रात को ऑयल लगा लीजिए और सुबह वॉश कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको बालों को खुले रखने की आदत है तो खुले रख के, जैसे बाइक पे जा रहे हैं या गाड़ी पे जा रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप खुले रखिए बाल, वो कोई इशू नहीं है, घर में रखिए या अपने वर्किंग प्लेस पे भी रखिए, बट रास्ते में नहीं। अगर रास्ते में आप बालों को खुले रखते हैं ना तो वो हवा से और उड़ते हैं, उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो धूल मिट्टी होती है वो अच्छे से बालों की जड़ों तक पहुँच जाती है और उससे बालों में ड्राइनेस भी आती है और वो बालों को आपका ख़राब करते हैं। तो अगर आपको बाल ओपन रखने हैं और आपको रास्ते में हो अगर आप, तो हल्की सी पोनी बना लीजिए और दुपट्टे या किसी चीज़ से कवर कर लीजिए, तो उससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, आपके बालों के लिए अच्छी रहेंगी। जैसे एग वाइट होता है, एग वाइट को आप ऑलिव ऑयल में मिक्स कर लीजिए, उसको आप अपने हेयर्स में अप्लाई कर लीजिए आधा घंटे के लिए, उसके बाद आप अपने हेयर वॉश कर लीजिए। कर्ड मैंने आपको बताया पहले कि कर्ड को भी आप लगा के रख सकते हैं, उससे भी बालों को बहुत अच्छी शाइनिंग मिलती है, बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है बालों के अंदर उससे भी। उसके अलावा मेथी के जो दाना मेथी जो होती है उसको आप रात को
भिगो दीजिए या फिर पीस के भी भिगो सकते हैं, एक ही बात है। आप पहले दाने मेथी को भिगो लीजिए, सुबह उसको पीस लीजिए या फिर पहले ही पीस के उसको भिगो दीजिए। कर्ड में भिगो लीजिए अगर कर्ड है आपके पास में तो, अगर कर्ड नहीं है तो आप नॉर्मल पानी के अंदर भिगो के रख दीजिए उसको रात भर के लिए, और सुबह आप उसको अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। उससे बालों में बहुत अच्छी सिल्कीनेस आ जाती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं बाल ना, आपको किसी कंडीशनर की नीड नहीं लगेगी उसके बाद में। मेहंदी भी बहुत लोग लगाते हैं और अच्छी भी होती है, बस डिपेंड करता है कि आपके हेयर्स को सूट करती है या नहीं, क्योंकि मैं कभी बालों में मेहंदी नहीं लगाती, मुझे वो बिल्कुल सूट नहीं की, क्योंकि क्या होता है ना कि हम बालों में मेहंदी लगा लेते हैं और फिर काम करते रहते हैं, वो सूखती है, उससे बालों में खींचते हैं और बाल टूटते हैं उससे। या तो अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो उसको प्रॉपरली आप किसी मतलब शावर कैप से या पॉलीथीन वगैरह से कवर कीजिए, जिससे कि वो सूखे ना। सूखने से क्या होता है कि बाल खिंचते हैं, सूखे ना। आप उसको आधा 1 घंटे तक लगा के रखिए, 2 घंटे लगा के रखिए, लेकिन वो उससे सूखने मत दीजिए और फिर उसको वॉश कर लीजिए। तो मुझे तो वो बहुत हैवी लगता है सिर पे, तो मैं वो कभी यूज़ नहीं करती हूँ। आपको ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे ना, आप अपनी डाइट में अब फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये सब खाते रहिए। इसके अलावा जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, ये सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए। कोई फैंसी शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल शैम्पू यूज़ कीजिए। अगर आपको डेली भी शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं तो फिर कोई माइल्ड शैम्पू ले लीजिए जिसमें केमिकल्स बहुत कम हो। उस तरीके का कोई शैम्पू, जैसे बेबी शैम्पूज़ होते हैं ना, बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं अगर आप डेली शैम्पू करते हैं तो। ठीक है, उनमें केमिकल्स थोड़े कम होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे, ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। बस आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मुझे पता है कि टाइम की कमी होती है, उसकी वजह से नहीं कर पाते, मेरे साथ भी ये होता है। मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं और मैं ये सब चीज़ें ही फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बालों में नॉर्मली सबके बाल झड़ते हैं, मेरे भी झड़ते हैं, थोड़े-थोड़े बाल मेरे भी, सबके झड़ते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल नहीं होता है मेरे बालों में। और इसके अलावा कोई ग्रेइंग की प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे, है अभी तक मेरे बाल नेचुरली काले हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक भी कभी कलर करने की। और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है मेरे हेयर्स का, बहुत ज़्यादा हल्के बाल नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, क्योंकि मेरी भी अभी 2-3 साल पहले डिलीवरी हुई है और उसके बच्चे भी, मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ अभी अपने बालों की। मैं सिर्फ ये जो आपको मैंने टिप्स बताया, मैंने यही फॉलो करती हूँ। इसके अलावा और कुछ भी मैं मतलब अलग से कोई हेयर मास्क या कोई सीरम या कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। ठीक है, मेरे सिर्फ इसी सब चीज़ों को फॉलो करके मेरे हेयर्स अच्छे बने हुए हैं। आप भी ये सब कीजिए, आपको भी ये सब चीज़ों से फ़ायदा होगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी के बाल झड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि 1 साल में अपने आप रिकवर हो जाती है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कीजिएगा जिनको भी इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी एक जानकारी भरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।